हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। क्या है डिवाइन का मैसेज आपके लिए, आपकी परिस्थिति में आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, क्या कहना चाहती हूँ आपसे। तो डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि अगर आप कुछ परिस्थितियों में काफ़ी समय से अटके हुए हैं जैसे, तो वहाँ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। कोई टॉक्सिक एनर्जी है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बस उसके अलावा जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, आपके पेंटिकल में, आपके फाइनेंस में बहुत ही उन्नति होने वाली है। देखिए, पैशनेट रहिए किसी भी काम को लेकर। कोई आपकी यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए देख रही हूँ मैं। अब देखिए, ये यात्रा किसी भी चीज़ की हो सकती है, या कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी जब निखर रही होती है, तो ये भी आपकी एक यात्रा ही है, आपकी खुद की यात्रा, जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने वाला है। अपने आप पर आप फोकस करने वाले हैं। आपके पेंटिकल में एक डिवाइन द्वारा एक आशीर्वाद, आपके फाइनेंस की तरफ से आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं आने वाले समय में। पर यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, देखिए आपका आने वाले समय में काफ़ी बहुत दमदार एनर्जी में आप रहने वाले हैं। जहाँ आप किसी लव लाइफ में अटके थे, वहाँ पैशनेट महसूस कर रहे थे, लेकिन आप उससे निकलते हुए अब आप एक और ही एनर्जी में शिफ्ट होंगे, जहाँ पर आप हर बात स्पष्ट चाहते हैं, और कोई कुछ भी छुपा नहीं, मतलब जहाँ पर क्लियर है हर बात। तो ऐसी पर्सनैलिटी में आप आने वाले हैं। काफ़ी दमदार भूमिका आपकी रहने वाली है आने वाले समय में। आप काफ़ी बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे। और देखिए, अगर आप कहीं कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ परिस्थिति आपके हक में होने वाली है कहीं पर, जैसे मान लीजिए आपके जॉब में या कहीं भी, अगर और भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ भी किसी भी चीज़ में, तो आपकी जीत होते वहाँ पर दिख रही है। और आप फोकस कर रहे हैं अपने पेंटिकल पर, यानी कि फाइनेंस पर, मटेरियल चीज़ों पर, अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आप ध्यान देने वाले हैं आने वाले समय में। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी निखरने वाली है। आप देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है ना, जिसने आपको अटका रखा है, टॉक्सिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ। आप देखिए, टॉक्सिक एनर्जी किसी भी चीज़ की हो सकती है। यहाँ पर डेविल का कार्ड, डेविल का कार्ड बताता है, आप अगर किसी भी ऐसे सिचुएशन में है ना, फंसे किसी भी चीज़ से इतना बंधे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये किसी भी अब देखिए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी को नशे की कोई लत लग जाती है ना, तो यही लत नहीं होती, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कोई किसी कनेक्शन में, लव कनेक्शन में आप फंसे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर जो या किसी से इतना अट्रैक्शन वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, सच्चे प्यार वाली नहीं है, अट्रैक्शन वाली ज़्यादा है। इस तरह से आप जुड़ा हुआ अगर खुद को महसूस कर रहे हैं किसी से, तो वहाँ से आप जितनी जल्दी आप अपने आप को निकाल लेंगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आप देखिए आगे आगे कैसे आपकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी से खुद को निकालें। अपनी नज़र वगैरह आप ज़रूर उतरवाएं। मंगल या शनिवार को दिन अपना ऑरा क्लीन कीजिए, और मतलब अपनी नज़र उतरवा लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ना कुछ नज़र भी यहाँ पर हो सकती है। तो वो आपको उतारने की ज़रूरत है, जिससे आप काफ़ी हैवी हैवी महसूस करते हैं। कभी कभी अगर आपको लगता है जैसे सर दर्द वगैरह किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप खुद ही हैवी महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई चीज़ जिससे आप इतना जुड़े हैं। अब देखिए, एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन, अभी एडिक्शन ये नहीं होता कि किसी को नशे का ही है, ये नहीं, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बहुत मान लो आप घंटों किसी भी एक चीज़ पर समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो ये भी एक एडिक्शन है। बहुत ज़्यादा फ़ोन पर ही लगे हैं, तो ये भी एक एडिक्शन है। किसी इंसान के बारे में रात दिन सोच रहे हैं और अपने काम पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक एडिक्शन है। तो कुछ तो है जो आपने पाल रखा है, जिसे आप छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को आप जैसे ही छोड़ेंगे ना, आप देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। एस ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड है। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी एनर्जी आगे शिफ्ट हो रही है। तो इस एनर्जी से निकलिए बाहर आप। ये डेविल की एनर्जी जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। अगर आपके घर में, अब देखिए और भी मैं
बता रही हूँ यहाँ पर तरीके। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पूर्वजों को याद किया जाता है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी या बीती हुई घटनाएं ज़्यादा याद की जा रही हैं, जो मतलब जो इस दुनिया में है नहीं, उससे संबंधित आप कोई बात करते हैं, तो इसे करना बंद कर दीजिए, फिर आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको डिवाइन मैसेज देना चाहती है। तो अपने जो इस दुनिया में नहीं है उनका जिक्र बिल्कुल ना करें। जो घटनाएं बीत चुके हैं, जो अच्छी नहीं थी, उन्हें भी बार बार उनका जिक्र नहीं मत कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत उन्नति तरक्की होने को है। पिछली बातें जितनी हो सके भूल जाइए, उन्हें आगे बढ़िए। मतलब कुल मिला के देखिए, भूलना याद करना ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। किसी टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रही है। तो ये देखिए, डेविल एनर्जी में कई चीज़ें आती हैं। नज़र दोष आ जाता है, पितृ दोष आता है, ये आपकी लव लाइफ में एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग यहाँ पर आती है, जो कि सच्चे प्यार तो नहीं, लेकिन एक अट्रैक्शन बना हुआ है बस। यहाँ पर एक फिजिकल अट्रैक्शन जो है, लस्ट वाली एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। अब आप अपनी लाइफ में देखिए, सिचुएशन में देखिए, कहाँ पर आप पर ये कौन सी बात फिट बैठती है, ये आप देखिए और उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो इस एनर्जी से तुरंत बाहर निकलिए। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। अपने आपको थोड़ा योगा वगैरह करने की ज़रूरत है, ध्यान वगैरह कीजिए, और जैसे प्राणायाम वगैरह आपको करना चाहिए। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें ज़रूर। आप देखेंगे कितना अच्छी ग्रोथ आपकी होने को है, बहुत जल्दी हो जाएगी। बल्कि पेंटिकल तो खुद पर जितना आप फोकस करेंगे ना, तो उतनी ही आपकी तरक्की होगी। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आपके आने वाली है। अगर किसी से चीट करने के बारे में सोचो, तो देखिए कभी किसी से चीट करने की सोचिए भी मत। तब आपकी लाइफ में कैसे उन्नति होगी। आपके साथ कोई ना कोई न्याय, देखिए ऊपर वाला आपके साथ न्याय करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ कुछ न्याय नहीं होता, तो बिल्कुल परमात्मा आपके साथ, डिवाइन आपके साथ न्याय करेगी। यहाँ पर जस्टिस, ये कर्म फलदाता शनिदेव होते हैं जो आपके साथ न्याय करेंगे बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी है, ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। तो सिर्फ ये डेविल एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। डेविल एनर्जी सिर्फ एक ही कार्ड यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ। और देखिए, एक बुराई सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है, तो आपको इसी बुराई को ख़त्म करना है। तो किसी भी एडिक्शन में फंसे हैं तो निकल जाइए। आपको लग रहा है जिस चीज़ में आपका समय बर्बाद हो रहा है ना, तुरंत छोड़ दीजिए। अब आप ये खुद जान सकते हैं कि किस चीज़ में आपका समय बर्बाद हो रहा है इतना, कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप बुधवार के दिन गंगा जल ज़रूर पीजिए थोड़ा सा, और अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये आप करके देखिए। जब मैं इस चीज़ को बताती हूँ तो मुझे खुद भी कभी कभी हैवी से एनर्जी फील होती है, क्योंकि होता है ना, कहीं पर जब किसी का अच्छा होने को होता है तो किसी एनर्जी बिल्कुल काम करती है। तो ये तो मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तब भी ऐसा होता है। लेकिन पर्सनल रीडिंग में भी एनर्जी किसी की हैवी आती है, तो खुद को भी बहुत हैवी सा फील होता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर ये सब आपके लिए एनर्जी आई है। बहुत अच्छी चेंज आपकी लाइफ में है। जो चीज़ मैं कह रही हूँ ना छोड़ने को, वो आप छोड़ दीजिए उसे बिल्कुल। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो बिल्कुल कीजिए। बीती हुई घटनाएं को बिल्कुल जिक्र मत कीजिए। पितरों का बिल्कुल नाम मत लीजिए। अगर आपके मंदिर में किसी पितर की तस्वीर रखी हुई है, तो उन्हें भी वहाँ से हटाइए और उन्हें सही जगह लगा दीजिए। उन दक्षिण दिशा उनकी दिशा होती है, और वहाँ उन्हें लगाइए अच्छे से। तो पूजा में कभी भी पितरों की पूजा, मतलब भगवान की तस्वीरों के साथ पितरों की पूजा नहीं लगानी चाहिए। इससे पितृदोष उत्पन्न होता है। तो ऐसा कुछ आपके घर में है तो बिल्कुल उसे ठीक कीजिए। और ये मैं वास्तु दोष बता रही हूँ, अगर क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर है उससे जुड़े जो भी पहलू हैं वो मैं बता रही हूँ। जो भी आपसे मैच करता हो आप वो कीजिए। और बाकी पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया हुआ है। ओनली 2 घंटे की रीडिंग मेरी रहती है। शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक मैं रीडिंग करती हूँ। बाकी आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। ओनली 200 रुपये फ़ीस। थैंक यू सो मच।